हे गाइस नमस्ते एंड स्वागत है आपको सरकारी क्लिक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बिहार में अभी लैंड सर्वे काफ़ी तेज़ी से हो रही है, तो ऐसे में आप भी एक रैयत है, आप भी अपनी ज़मीन का सर्वे करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपका कर्तव्य क्या क्या होनी चाहिए, इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए बाकायदा गवर्नमेंट ने क्या किया कि नोटिस भी निकाला हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर जो है कि यहाँ देख सकते हैं कि बिहार विशेष सर्वेक्षण के लिए रैयत के जो कर्तव्य क्या-क्या होनी चाहिए, रैयत को जो कर्तव्य का जो नियम है यहाँ पर कुछ प्रकार के है, तो इसी में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर देखेंगे पहला नंबर में दिया हुआ कि किश्तवार एवं खानापुरी के समय रैयत को यथासंभव ज़मीन पर ही उपस्थित होना चाहिए, ताकि आपका जो कि यहाँ पर लैंड सर्वे के टाइम में आसान हो और जो भी आएंगे कर्मचारी उनको और आसान हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका ज़मीन का जो कि सर्वे आसानी से हो जाए और शांतिपूर्वक हो जाए। ठीक है ना। तो दूसरा में है कि अपनी ज़मीन की जो मेड़ है उसको ठीक ठाक कर लेना चाहिए और उसका सीमांकित भी कर लेना चाहिए, ताकि आसान हो सर्वे करवाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ने पर सरजमी पर भी आप घूमकर अपनी ज़मीन की चौहद्दी बताना चाहिए आपको। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर आपको क्या करना है कि अपना ज़मीन आपका यहाँ पर है तो आपका पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है ना, ये सारा चीज़ आपको बताएंगे तो और आसान होगा और जल्दी काम हो जाता है आपका। ठीक है ना। उसके बाद है ज़मीन का जो कि विवरण चौहद्दी के साथ खेसरावार प्रपत्र 2 में भरकर शिविर में जमा कर देना चाहिए। यदि आप अपनी ज़मीन का जो कि यहाँ पर आप सर्वे करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 फॉर्म आती है, एक प्रपत्र 2 आता है और एक प्रपत्र 3 आता है, तो दोनों फॉर्म को आपको फिल करके देना। तो प्रपत्र 3 जो होता है कि उन लोगों के लिए होता है जो कि वंशज के रूप में जो ज़मीन प्राप्त किए हुए उन लोगों के लिए होता है। ठीक है, वो वंशज के लिए होता है, वंशावली के आधार के लिए होता है। और प्रपत्र 2 होता है कि जो आपके पास में ज़मीन है, रैयत के नाम में जो ज़मीन है, तो उन्हीं के लिए ये होता है। ठीक है, प्रपत्र 2 में आपको चौहद्दी जो लिखने का जगह दिया हुआ है, आपको नहीं पता है कि फॉर्म कैसे भरना है, तो उसका भी मैंने वीडियो बना के प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, तब जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और इसके आधार पे कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। देखिए इस ज़मीन के विवरण चौहद्दी के आधार पे, तो देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जमीन स्व घोषणा पत्र 2 के साथ निम्न कागजात आपको लगाना होगा। ठीक है, कुछ कागजात है आपको प्रपत्र जो भरते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले तो आपको जमाबंदी संख्या की विवरण है ना, मालगुजारी रसीद की छाया प्रति आपको देना होगा। ठीक है, खतियान की नकल मतलब जीरोक्स जो होता है, यदि उपलब्ध है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ आपका ये जमाबंदी संख्या जो कि मालगुजारी रसीद होती है इसके आधार पे भी हो जाती है। ठीक है, यदि कोई भी रैयत कहीं मृत हो जाती है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि तथा मृत्यु प्रमाण पत्र की आपको फ़ोटो स्टेट देना होता है। ठीक है, उसका एक आपको जीरोक्स देना होता है। इसके बाद आवेदक या हित अर्जन करने वाले का मृत का वारिस हो तो उसका प्रमाण का आपको आधार देना होगा। जैसे कि ये रैयत है, रैयत का मृत्यु हो चुका है, तो उनका जो कोई भी वारिस है जो भी उसमें हक जताते कि हाँ मेरे ये थे, मतलब पिताजी थे या कोई भी है, तो उस के लिए आपको उस ज़मीन में दावा करने के लिए आपको क्या करना होगा, मृतक का वारिस का होने का आपको प्रमाण पत्र देना होगा, यानी कि एक आपको देना होगा, वंशावली के आधार पे बना के देना होगा। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद आपको सक्षम जो न्यायालय का आदेश हो तो उसकी सच्ची प्रति आपको देना होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ होना है। और इसके बाद आपको नेक्स्ट में यहाँ पर रैयत अपनी वंशावली प्रपत्र 3 में भरकर संलग्न कागजात के साथ शिविर में जमा करना होगा। यदि आप वंशज के आधार पे आपके पास ज़मीन है तो उस कंडीशन में आपको उसको प्रमाणित करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने वंशावली के आधार पे आपको प्रपत्र 3 भर के आपको क्या करना होता है कि उसके लिए ज़रूरत जो डॉक्यूमेंट होता है कि आपका ज़मीन का, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है ना, उसको आधार लगा के आपको क्या करना होगा, इसको शिविर में जमा कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन भी आप जमा कर सकते हैं, वो जाके शिविर में ही जमा होती है, वो भी लास्ट में ऑनलाइन में भी। ठीक है, तो उसका भी वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है, तब जाके चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे दूसरा में है यहाँ पर प्रपत्र 7 एवं LPM मिलने के बाद ठीक से जांच कर ले। यदि आपका सारा चीज़ हो जाती है, प्रपत्र 7 मिल जाती है आपको, तो उस कंडीशन में आपको जो डॉक्यूमेंट आपको जो भी मिला है तो उसको आप एक बार अच्छा से देख ले, ताकि सही हुआ है या गलत हुआ है, सारा चीज़ आपको वहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, यदि किसी तरह का कोई त्रुटि या गलत आपको लगती है तो उस कंडीशन में आपको प्रपत्र 8 जो है कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 8 जो है ना भर सकते हैं। ठीक है, 8 भर के आप आपत्ति दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे, और ये आपत्ति देने के बाद आपको सुनवाई के बाद दौरान देखिए सुनवाई के दौरान समय समय उपस्थित होकर आप अपना पक्ष को रखें। ठीक है, यदि इस तरह का कोई
है तो उस टाइम में कोई सुनवाई होती है तो उस टाइम में हम अपना पक्ष रख सकते हैं, ठीक है। प्रारूप अधिकार अभिलेख मानचित्र की जाँच कर ले, गलती होने पर आपको प्रपत्र 14 को आपत्ति दायर 14 जो फॉर्म आती है उसके पे आप आपत्ति दायर कर सकते हैं। प्रपत्र 20 में अंक के अंतिम रूप से तैयार अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का अवलोकन कर ले, गलत होने पर आपको प्रपत्र 21 में दावा आपत्ति दे सकते हैं। और अधिकार अभिलेख खतियान की एक प्रति शिविर या बंदोबस्त कार्यालय में जाके अवश्य प्राप्त कर ले। तो इस माध्यम से इतना चीज़ होने के इतना गुजरने के बाद आपका सर्वे कंप्लीट हो जाती है। तो आपको ये चीज़ एक रैयत के जो कर्तव्य जो क्या क्या होनी चाहिए सर्वे के टाइम में सर्वे करवाने के लिए, तो इसके बारे में हमने अभी चर्चा किया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।